You may enter. जय हिंद मैडम। मैडम माफी चाहता हूं लेकिन खबर ही ऐसी है। अभी अभी कंट्रोल रूम में एक किसान का फोन आया था। वो आपके ही पैतृक गांव रामपुर के पास का रहने वाला है। मेरे गांव से? क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैडम, रामपुर और शहर को जोड़ने वाली पक्की सड़क पर जो पुलिस चौकी है, वहां तैनात दरोगा बलवंत सिंह के खिलाफ शिकायत मिली है। उसने एक गरीब किसान से दवा के 5,000 रुपए छीन लिए। चेकिंग तो बस एक बहाना था, असल में वो वसूली कर रहा था। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है मैडम। रुकिए मत इंस्पेक्टर, पूरी बात बताइए। मैडम, शिकायत ये भी है कि वो दरोगा उस रास्ते से गुजरने वाली महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और उन्हें परेशान करता है। गांव वाले डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि वर्दी वाला है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे जिले में, मेरे ही गांव के पास एक सरकारी मुलाजिम जनता का रक्षक बनने के बजाय भक्षक बन गया है। इंस्पेक्टर विक्रम, गाड़ी तैयार करवाइए। जी मैडम, मैं अभी फोर्स को अलर्ट करता हूँ और एस्कॉर्ट तैयार करवाता हूँ। फोर्स नहीं जाएगी विक्रम, और नहीं कोई एस्कॉर्ट जाएगा। ठीक है, मुझे रंगे हाथों पकड़ना है। मुझे वो देखना है जो एक आम आदमी देखता है। तो आप क्या करेंगी मैडम? वो इलाका सुनसान है और वो दरोगा बदमाश किस्म का है। चिंता मत करो इंस्पेक्टर, मुझे अपनी माँ से मिले बहुत दिन हो गए हैं। मैं आज एक डीएम बनकर नहीं, बल्कि रामपुर की बेटी बनकर अपने घर जाऊंगी। एक आम महिला जो अपनी बीमार माँ को देखने जा रही है। लेकिन मैडम, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। प्रोटोकॉल जनता की सेवा के लिए होते हैं विक्रम, जनता से दूर रहने के लिए नहीं। मुझे मेरी प्राइवेट गाड़ी व्हाइट स्कॉर्पियो चाहिए। और हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और जी मैडम, आपके आदेश का पालन होगा। आज फैसला होगा। आज उस किसान के हर एक आंसू का हिसाब होगा। दोपहर का समय है।
माँ माँ माँ। अदिति, मेरी बच्ची, कब आई तू? बताया भी नहीं। मैं तो बस तुझे याद ही कर रही थी। बस अभी आई हूँ माँ। घर गई थी, तुम नहीं मिली तो समझ गई कि मेरी मेहनती माँ खेतों में ही होगी। अब तुम आराम करो, बाकी के आलू मैं खोदूंगी। नहीं नहीं, रहने दे। नहीं माँ, अब मेरा ही समय है। ठीक है। पर ध्यान से। अरे नहीं नहीं, तू रहने दे। तू इतनी बड़ी अफसर है, तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। नहीं माँ, नहीं। अफसर दफ्तर में हूँ माँ। यहाँ तो है, यहाँ तो मैं तुम्हारी बेटी हूँ। अरे छोड़ो भी माँ, बुआ जी की तो आदत है तिल का ताड़ बनाने की, तुम क्यों परेशान होती हो? माँ अब घर चले, ये आलू गाड़ी में रख लेते हैं। चल बेटा, हो गया काम। ध्यान से माँ, ये वाली थोड़ी भारी है। बस आ गई। चलो माँ, तुम आगे बैठो, अब घर चलते हैं। चलो, अब घर चलकर गर्मा गर्म चाय पियेंगे। अरे अरे बेटी, उधर कहाँ जा रही है? क्यों माँ, ये रास्ता तो छोटा है ना, इससे हम जल्दी पहुँच जाएंगे। नहीं बेटी, उस रास्ते से मत जा। वहाँ वहाँ वो पुलिस चौकी है, वहाँ का दरोगा बहुत बुरा है। क्या हुआ माँ, बताओ मुझे। बेटी, वो पुलिस वाला नहीं, गुंडा है। वो लोगों को रोकता है, उनसे बिना वजह पैसे वसूलता है। और अगर कोई सुंदर औरत या लड़की उस रास्ते से गुजरती है तो वो बहुत गंदी बात। माँ, क्या उस दरोगा को कोई रोकता नहीं? कौन रोकेगा बेटी? वो वर्दी वाला है, उसके पास पिस्तौल है, सब डरते हैं। तू कच्ची सड़क से चल, भले ही देर हो जाए पर इस। माँ, अगर हम डरकर रास्ता बदल लेंगे तो वो रास्ता कभी साफ नहीं होगा। आज मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम डरो मत। विश्वास रखो माँ, आज उस रास्ते से हम ही जाएंगे। मैं भी तो देखूं कि किसकी मजाल है जो मेरी माँ के सामने आंख उठाकर भी देखे। साहब, वाह, देखो एक सफेद गाड़ी आ रही है, लगता है कोई बड़ा मुर्गा है। आने दो। आज की बोनी इसी से करते हैं। गाड़ी तो बड़ी महंगी है, खेती करके खरीदी है या कुछ और धंधा है? साहब जाने दीजिए, हमें घर जाना है। आलू, ये क्या नौटंकी है? हमें बेवकूफ समझते हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। यस,